औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आज जो हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है मे बी या 14 है। इसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो काइनेमेटिक है, स्टूडेंट के काइनेमेटिक के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे इस सेक्शन में। और देखिए, सबसे पहली बात कि काइनेमेटिक्स की जब बात हो तो इसका क्या मतलब होगा। काइनेमेटिक डील विद द मोशन ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल बॉडीज़ विदाउट resorting of any description of outside influence which causes it. Let B be any subtract body. Let KR B denote the reference configuration of the body B, and KTB denote the current configuration at time T. Now we can associate one of the mapping X assumed to be sufficiently smooth, which represent the motion of a body as shown in figure 2.1, and then associate to the point X belong to KR as a point belong to KT. अच्छा, अब आपको जो बात समझानी है स्टूडेंट वो है कि काइनेमेटिक्स जो है ये क्या है। यहाँ पे जो कहानी वो लिख रहा है आपको, वो एक फ़िज़िकल स्टेट से मैथमेटिकल फॉर्म में वो ला रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट, आप असल जो चीज़ है यहाँ से जो समझनी है आपने कि जो काइनेमेटिक है डील विद द मोशन ऑफ द डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन होती है यानी जो शक्ल के अंदर बिगाड़ आता है, यानी जब स्ट्रेस लगती है तो आपको पता है फ्लूइड के अंदर वो जो चेंज आता है वो बैक के इधर उधर होता है। तो वो कहता है मटीरियल बॉडीज़ विदाउट रोटेटिंग टू एनी डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर रोटेटिंग नहीं होती। मतलब ये कि वो उसके अंदर चेंज आता है, डिफॉर्म होता है, फैलता है, बिखरता है, लेकिन उसके में रोटेशन नहीं आती। आउटसाइड द इन्फ्लुएंस विच काज इट। तो आप ये समझे कि इसकी स्टडी हम लोग करने लगे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दो उसने इक्वेशनें लिखी है, एक ये जो एक्स है स्टूडेंट ये शो कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, कि ये हमारे पास आप समझ लें कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये फंक्शन है एक्स और टी का, यानी कि आप देखें जब एक्स जो है मतलब ये कि चेंज आता है, जितना चेंज आप शेयर स्ट्रेस लगेगी उतनी ही चेंजिंग आएगी। और यहाँ से आपको अगर कैपिटल एक्स निकालना पड़े स्टूडेंट तो वो इसका इन्वर्स लेने से कैपिटल एक्स आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट, जब ये कोई एक्स ये एक्स है, एक्स से जब कोई फंक्शन अप्लाई होता है तो कैपिटल एक्स बनता है, कैपिटल एक्स पे अप्लाई करें तो एक्स बन जाता है। तो ये है हमारे पास जस्ट एक रिलेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे है एनी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी फाई कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर द फंक्शन ऑफ दिस वन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। यहाँ पे वो कहता है फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी, जनरली बात हो रही है ना, फ्लूइड की कोई प्रॉपर्टी है उसका नाम हमने फाई रख लिया। अब फाई जो भी होगा आपको पता है ये डिपेंड अगर एक्स के ऊपर कर रहा है और टाइम के ऊपर कर रहा है तो वो कहता है फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब जैसे यहाँ उसने लिखा हुआ है जी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, चेंज इन एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको वेलोसिटी कह देंगे। और अगर उसको दोबारा फिर उस चेंज को देखें डिस्प्लेसमेंट में अगेन जो चेंज आएगा तो वो बन जाएगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन बनेगा। अब एक्सेलरेशन आपको जब मिल जाए तो फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है एम ए के। तो स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो चीज़ लिखी गई है F इज़ इक्वल टू एम ए, इसके अंदर मैथ भी इन्वॉल्व है और ये एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है, दोनों फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, वैसे तो फिलहाल आपको ये दिखाई दे रहा है जी वो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप अगर इसको चेन रूल के थ्रू देखें तो आपको मैथ्स भी नज़र आ जाएगा और उसके अंदर चेंजिंग भी नज़र आएगी। नाउ द टू डेफिनेशन ऑफ एफ वी कैन डिफाइन द लेफ्ट राइट काशी ग्रीन इन स्ट्रेच टेंसर बी एंड सी टू बी। ये जो है ना ये हम लोग लगा रहे हैं इसके ऊपर काशी ग्रीन स्ट्रेच टेंसर, जिसको हम कहते हैं बी एंड सी। ये जस्ट उसने नोटेशन यूज़ की है और इस नोटेशन में आप देख रहे हैं कि एक टर्म है, जैसे एफ़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ़ ट्रांसपोज से, यानी फोर्स को फोर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसका नाम हमने बी रख लिया। अब और अगर फोर्स ट्रांसपोज को पहले रख लें बाद में इसको रखें तो वो सी आ गया। ये एक रिलेशन हमें काशी, इसको हम कहते होते हैं काशी ग्रीन स्ट्रेच टेंसर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट दो आ गए हमारे पास ना। और जो एल होता है स्टूडेंट ये होता है ग्रेडियंट ऑफ वी, और ग्रेडियंट ऑफ वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और जबकि एल जो है वो है एफ डॉट ऑफ एफ इनवर्स। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जो आप ग्रेडियंट वगैरह है ये वो चीज़ें पढ़ते हैं तो आप
जो है ना इस लेक्चर से बिल्कुल परेशान नहीं होना, चूँकि बाकी भी हम इनको स्टडी करेंगे ना वन बाई वन जब, तो आपने इन चीज़ों में से सिर्फ टोटल 2 से 4% आपके जहन में सिर्फ क्वेश्चन अराइज हो जाने चाहिए बस। अब जब आपके जहन में क्वेश्चन होंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से इन टॉपिक के ऊपर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट में डिफरेंट वे से आपको ये चीज़ें इसलिए दिखाने की भी कोशिश करूँगा डिफरेंट उसमें लिटरेचर से, ताकि आपको बाद में इन चीज़ों की समझ आए कि आपके जहन में जब ये क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और इनके आंसर जब हम लोग एक फाइनल रिजल्टिंग स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको इनकी समझ आएगी कि ये क्या है। मसलन ये कि ये लिखने वाला जो है क्यों लिखता है कैपिटल वी एक्स और इस तरीके से ये चीज़ें, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे इसने स्टूडेंट ये नाम दे दिया है द सिमेट्रिक पार्ट एल जो है, यहाँ पे एल जो है वो किसके एफ डॉट एफ इनवर्स उसने ले लिया और डी इसका नाम रख लिया, जबकि नोटेशन का बड़ा मिस यूज़ होता है थीसिस के अंदर, इवन के पेपर्स के अंदर। मैं तो ये कहता हूँ किसी को भी आर्टिकल में जो है ये होना चाहिए कि उनकी जो नोटेशन है, जो एक ही स्पेसिफिक नोटेशन है, उन्हीं का हमेशा यूज़ किया जाए और इस पर बाउंडनेस होनी चाहिए। लेकिन ये कि बैड लक ये होती है कि हर बंदा अपने आप को सेव करने के लिए एक डिफरेंट नोटेशन का यूज़ कर देता है, जो कि बेसिकली बात सेम कर रहा होता है। एंड द सिक्यू पार्ट ऑफन रेफर टू द स्पिन टेंसर इज़ गिवन बाई, ये W इज़ इक्वल टू 1/2 L माइनस L ट्रांसपोज है, इसको हम लोग स्पिन टेंसर कहते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है, इसको कहते हैं ऑफर रेफर टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन टेंसर है ये, और ये स्पिन टेंसर है, इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। अब यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ स्टूडेंट, इस बंदे ने जिसने भी प्रूव किया है बैलेंस ऑफ मास, जिसको हम एनर्जी इक्वेशन हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसने इसको इस तरीके से देखें वो कैसे डिस्कस करता है। लैग्रेंजियन फॉर्म जो है, लैग्रेंजियन फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। ये है स्टूडेंट लैग्रेंजियन मैकेनिक के बारे में कि इज़ अ रिफॉर्मेशन ऑफ अ क्लासिकल मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन इन एस्ट्रोनॉमर, या एस्ट्रोनॉमर था, उसने इसको पेश किया। यहाँ मेरे पास इसकी एक पिक्चर भी है, ये आप सामने देख रहे हैं स्टूडेंट्स के, ये जो पिक्चर है उसकी लैग्रेंज की, जिसने सबसे पहले ये हमें रूल दिया था। और इसके बारे में स्टूडेंट अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप विकीपीडिया से इसको पढ़ सकते हैं। और ये एक जो है क्या कहते हैं जो साइंटिस्ट है 1788 में लैग्रेंज, इसकी जो बुनियादी तौर पे जो हम पढ़ते हैं न्यूटन में, नाउ वी आर फिजिकल इंट्रोड्यूस द लैग्रेंजियन मैकेनिक्स कंपेयर टू द न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटन लॉ टू इंक्लूड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रैक्शन, they must be include convenient forces explicitly and best study of the Cartesian coordinate। इसने बड़ा डीपली स्टूडेंट ये कार्टियन कोऑर्डिनेट्स और ये आयलर लैग्रेंज और इन चीज़ों के बारे में इसने डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये वो नमूना है कि जिसने ये काम किया और जो कि हमें इसके बारे में हम यहाँ से स्टडी करते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारे पास है, चूँकि हम लैग्रेंजियन फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो ये देखें लेट के जो है और के ये दो हैं, एक के आर है और एक के टी है, रिप्रेजेंट रेफरेंस एंड करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट बॉडी बी। कोई बॉडी है बी, वो उसकी जो है ना एक रेफरेंस है और एक जो दूसरी हमारे पास ये दी गई है, एक रेफरेंस और दूसरी है करंट। ये जो है ना रेफरेंस जो है, मतलब ये कि आपको पता है रेफरेंस फ्रेम के लिहाज से कोई बॉडी कहीं खड़ी होती है और फिर दूसरी जो होती है थोड़ी देर के बाद उसमें जो चेंज आ जाता है वो ये आ जाता है। तो अब हमें पता है लेट हम कहते हैं पी जो होता है जो पॉइंट है ये पॉइंट, और इसमें आफ्टर किसी रेफरेंस के लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको यूँ लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट यहाँ से लेके आता है इक्वेशन पे, और सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये उसने इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरेट किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो फाइनल फॉर्म में आपको यहाँ दिखाएगा, जैसे ये दिखाया टा इज इक्वल टू माइनस पी आई प्लस 2 म्यू डी, ठीक है, ये इक्वेशन उसने यहीं से गवर्न की है। अब यहाँ पे टा जो है कार्टेशियन स्ट्रेस है, पी जो है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, आई इज़ द आइडेंटिटी टेंसर एंड म्यू इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ये चीज़ हम शायद पहले भी देख चुके हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है जैसे उसने लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू 2, डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा है, ये लेप्लास ऑपरेटर इसको कह रहा है,
और रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, बी इज़ द बॉडी फोर्स, वी इज़ द वेलोसिटी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को उसने चेंज करके इस फॉर्म में लाया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आर मोमेंटम इक्वेशन उसने लिखी हुई है। ये आर मोमेंटम अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको कोई दी हुई है तो ये उसने मोमेंटम इक्वेशंस को चेंज किया हुआ है, जो कि आपने इससे परेशान नहीं होना, चूँकि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके जब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हमारी कुछ जो है ना इसमें आपके हेल्प भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है मैं आपको डीपली ये चीज़ें भी बताऊँगा रेनॉल्ट नंबर के बारे में। और ये तो यहाँ आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट थीसिस पे जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने लास्ट पे इस थीसिस की चीज़ें इसलिए नहीं देखी हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थीसिस बुनियादी तौर पे शुरू कहाँ से होता है और हमें मॉडल्स बनाने आते हों। जब हम वो सीख जाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे।